बात तो बहुत सख्त है, लेकिन हकीकत यही है। क्या ये सियासी जमाती वाकई 24 करोड़ से ज्यादा इंसानों के मुल्क पर हुकूमत के काबिल हैं? मेरी राय यकीनन वो है जो बहुत से पाकिस्तानियों को ना तो पसंद आएगी, ना ही लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, लेकिन नहीं करते ना करें, हकीकत तो यही है। आप देख रहे हैं जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है और जब से इंतखाबी मुहिम चली है और जब से इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए हैं, और जो तमाशा नताइज के बाद से लगा हुआ है वो भी सबके सामने है। जो जहां जीत जाए वहां ठीक है और जहां नाकाम हो वहां धांधली है। कितने ही हल्के ऐसे हैं जहां से हारने वाले अदालत से रुजू कर चुके हैं। एक नई लाहासिल मश्क में सारे निजाम को उलझाया जाएगा। ये सारे मिलकर पहले इलेक्शन के लिए शोर मचाते हैं, फिर जब इंतखाबात हो जाते हैं उनके नताइज पर शोर शराबा करते और तमाशा लगाते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने फसादी हैं। अगर इलेक्शन हो तो मुसीबत, ना हो तो मसाइल। हो जाए तो इंतखाबी नताइज कोई खुले दिल से तस्लीम नहीं करता। अब ये जितने लोग अदालतों में गए हैं और जो आने वाले दिनों में अदालतों का रुख करेंगे, उन सब से पूछें कि क्या ये सब मिलकर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सतह के इंतखाबात में वो सब काम नहीं करते रहे जिन्हें बुनियाद बनाकर अब ये अदालतों में भाग रहे हैं? क्या इन्हें ये समझ नहीं आती कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, और मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क में आम आदमी के मसाइल कैसे हल होंगे? क्या ये मुल्क के खैरख्वाह हैं? क्या ये मुल्क की खिदमत करने आए हैं या मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने आए हैं? क्या ये मुश्किलात कम करने आए हैं या मुश्किलात में इजाफे के लिए आए हैं? क्या जमहूरियत सिर्फ मखसूस लोगों के असेंबलियों में जाने का नाम है या फिर संजीदा लोगों के असेंबली में पहुंचने का नाम है? क्या जमहूरियत मुल्क की खिदमत करने वालों का असेंबली में पहुंचने का नाम है या खानदानी रिवायात को जिंदा रखने की खातिर लोगों के मुस्तकबिल से खेलने का नाम है? पाकिस्तान में मुल्क को कौम की खिदमत और तामीर की सोच से कम और जाती मफादात की खातिर ज्यादा लोग सियासी मैदान में नजर आते हैं। आम आदमी के मसाइल हल करने की सोच कम लोग रखते हैं, लेकिन इलाके में, कबीले में, बरादरी में नाक ऊंचा रखने, रोब वाव दबदबा कायम रखने के लिए सियासत में आते हैं। फिर जब ऐसे जज्बात होते हैं तो फिर हर सूरत जीत के लिए जाना पड़ता है। इंतखाबात में कामयाबी जिंदगी और मौत का मसला बनती है और फिर कामयाबी के लिए हर जायज नाजायज रास्ता इख्तियार किया जाता है। इसमें ना कोई कानून देखा जाता है, ना आइन की कोई अहमियत होती है, ना रिश्तों की कद्र रहती है, ना दहाइयों की दोस्ती का एहसास रहता है, ना कोई कमजोर और बेबस अहमियत रखता है। ये रिवायती तर्ज सियासत है, जबकि गुज़श्ता चंद बरसों में इससे भी ज्यादा खतरनाक रुझान फरोग पाया है, और वो ये है कि मुखालिफ सियासतदान किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो तमाम कानूनी तरीकों पर अमल करते हुए भी कामयाबी हासिल करे तो उसे तस्लीम नहीं करना। एक खास मनसूबा बंदी के तहत लोगों में ये सोच पैदा की गई कि किसी को तस्लीम नहीं करना, किसी की मानना नहीं है, किसी को अहमियत नहीं देनी, किसी सूरत को कबूल नहीं करना जो आप के हक में नहीं है। झूठ बोलना है और दबा कर बोलना है और बोलते ही चले जाना है। अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी और दूसरों की खामी को छोड़ना नहीं। हर हाल में मुखालिफ को इस मुल्क के लिए तबाहकिन साबित करना है, अपनी एक लगाई एंट को ताज महल साबित करना है और लोगों के महल को कब्रिस्तान बनाकर पेश करना है। मखसूस सोच के हामिल अफराद को इस अंदाज में तैयार किया गया है कि वो सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठे हैं। अगर कोई अपनी जमात को वोट डालता है तो वो समझता है कि दुनिया के तमाम इंसानों ने उसी जमात को वोट डाला है। जिस उम्मीदवार को उसने वोट किया है वो तो हार ही नहीं सकता। क्या यही जमहूरियत है? क्या जमहूरियत सिर्फ इंतखाबात जीतने का नाम है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है ये किन अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वो उनकी सोच को जाहिर करने के लिए काफी हैं और ये तादाद में खासे हैं। उनके ख्याल में सिर्फ यही दुरुस्त है। ये इतने अक्लमंद हैं कि ख्वाजा साद रफीक की शिकस्त और उनकी लतीफ खोसा को मुबारकबाद को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को भी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। हालांकि जिस इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा साद रफीक की नाकामी का ऐलान किया है, उसी इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया है। उसी इलेक्शन कमीशन ने उनके नाकाम उम्मीदवारों का भी ऐलान किया है। तो ये अपने हारने वालों को इज्जत के साथ शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा क्यों नहीं देते? ये बंद दिमाग रखने वालों का एक ऐसा कबीला है जिसका अक्ल, समझ, शूर, फहम और फरासत से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है।
बदकिस्मती है कि उनके रहनुमा भी वैसे हैं, और अगर आज हम मुश्किलात का शिकार हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, जब हम ये फैसला ही ना कर पाएं कि कौन गलत है, कौन दुरुस्त, कौन दोस्त है और दुश्मन, तो फिर हमें फैंटी लगनी चाहिए और वो लग रही है। सियासतदानों की अक्सरियत इसलिए जिम्मेदार है कि वो रहनुमाई करने के बजाय अपना हिस्सा इकट्ठा करने को अहमियत देते हैं। वो कि जिन्हें रहनुमा कहा जाता है, रहनुमा लिखा जाता है, रहनुमा समझा जाता है, वो खुद नहीं जानते कि मंजिल कहाँ है, मंजिल है क्या, अगर कोई मंजिल है तो वहाँ पहुँचना कैसे है। क्या रहनुमा ऐसे हुआ करते हैं जो ये फैसला नहीं कर सकते कि चंद लाइनें कैसे लिखनी है, वो मुल्क को कौम के मुस्तकबिल के फैसले करने लगे तो नफरत, इंतशार, तक़सीम, जिद और तशद्दुद ही फैलेगा।